नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर मार्केट में 1000 रुपए, 10,000 रुपए या लाख रुपए लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं? और आखिर शेयर मार्केट होता क्या है? लोग शेयर कैसे खरीदते हैं? लोग पैसा कैसे कमाते हैं? अगर आप शेयर मार्केट को बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर कैसे काम करते हैं और पैसे कैसे बनते हैं। शेयर मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे शेयर मार्केट होता क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। कंपनी अपने बिजनेस का एक छोटा छोटा हिस्सा लोगों में बेच सकती है। इन हिस्सों को शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में बहुत छोटी हिस्सेदारी के मालिक भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं और उसके पास 100 शेयर है, तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार या शेयर होल्डर है। इसी तरह बहुत लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। जहां इन शेयर को खरीदा या बेचा जाता है उसे सामान्य भाषा में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल, किसी कंपनी का शेयर घटता या बढ़ता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। अगर किसी कंपनी के शेयर को बेचने वाले कम है और खरीदने वाले ज्यादा है, तो उस कंपनी का शेयर ऊपर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर किसी कंपनी के शेयर को बेचने वाले बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले बहुत कम है, तो वह शेयर नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसके पीछे डिमांड और सप्लाई यही नहीं होती, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स, डेट, फ्यूचर ग्रोथ, मैनेजमेंट, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और मार्केट सेंटीमेंट भी शेयर की कीमत को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद है, तो इन्वेस्टर उस कंपनी का शेयर खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब सेकंड पॉइंट, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा और कुछ समय बाद उस कंपनी के शेयर का वैल्यू 150 रुपए हो गया और आपने उस कंपनी के शेयर को बेच दिया, तो आपको एक शेयर के ऊपर 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। इसे कैपिटल गेन कहा जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में सिर्फ प्राइस बढ़ने से ही पैसा नहीं बनता। कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। इसलिए शेयर मार्केट्स में कमाई के दो सामान्य तरीके होते हैं। पहला, शेयर की प्राइस बढ़ने से कैपिटल गेन होता है और दूसरा डिविडेंड। अब थर्ड पॉइंट, भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आप सीधे एनएसई बीएसई में जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप किसी शेयर को खरीदने और बेचने का ऑर्डर लगा सकते हैं। आजकल कई रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स और मोबाइल एप्स के जरिए आप आसानी से शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का मौका है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। शेयर की कीमत कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे। अगर आपने बिना जानकारी के किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया है, तो आपको पैसा कम भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ किसी के कहने पर शेयर खरीदना सही तरीका नहीं है। शेयर खरीदने से पहले कंपनी का बिजनेस, सेल्स, प्रॉफिट, कंपनी का डेट, वैल्यूएशन, प्रोमोटर होल्डिंग, फ्यूचर ग्रोथ जैसी कई चीजों को समझना जरूरी है। और अगर आप नए इन्वेस्टर है, तो शुरुआत एक अच्छी तरह रिसर्च करके करें और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश करें। अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में वेल्थ बनाना है, तो सिर्फ रोज शेयर की कीमत को देखने के बजाय अच्छी कंपनी और डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने के बजाय डिसिप्लिन और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। छोटी रकम से शुरुआत करके धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के किया गया इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नुकसान का कारण भी बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आप लोग बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।